Okay, so welcome to third sem PGDM. So today we are going to understand that what is the meaning of services, because we already studied about the marketing. So in today's class we are going to complete about the what is the meaning of marketing, service marketing, what are the various features of service marketing, and what are the problems of service marketing. So we are going to complete this topic. And one more thing I just want to tell you that this one is a very easiest topic and we will complete it, right? Very soon. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नोज दैट मार्केटिंग जो है, हम लोगों ने प्रोडक्ट का मार्केटिंग मैनेजमेंट में वी स्टडीड अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. इस टॉपिक सर्विसेज में हम वो चीज पढ़ेंगे कि बेसिकली इंटैंजिबल चीजों के बारे में पढ़ेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कहीं किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, so at that time our main motive is to purchase the product, but still we basically expected more thing. And what is that more thing? That is services. Like if we are going to the organized sector, the company or the people or the employees, they are not only providing the products, but they are providing something additional, that is services. Why services are important here? Why? The question is because every company is providing the products. So how you are going to distinct yourself? How you are going to distinct? अलग कैसे करोगे अपने आप को? कंपनी जो है, अगर आपके प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, लेकिन खुद को अलग करने के लिए आजकल कंपनीज जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. द सर्विसेज का मेन मकसद सिर्फ सेल्स इंक्रीज करना नहीं है, बल्कि आपके कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी. So services basically that is, and even this is something which is additional with the product. तो product के साथ कुछ services additional होते हैं, service product, ठीक है. फिजिकल प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज होते हैं, कुछ सर्विसेज के साथ प्रोडक्ट मिलते हैं, तो फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, सब बहुत सारी चीजें हैं खैर इसमें, तो इसको हम लोग आगे करेंगे. आपकी सर्विस सिर्फ इसी में नहीं होती, आफ्टर सेल सर्विसेज जो है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्विसेज. जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए एसी को लिया, ठीक है, हमने एयर कंडीशनर खरीदा, परचेज किया, और उसके बाद हमें उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस. सो द आफ्टर सेल्स सर्विस जो है तो क्या क्या चीजें हो सकती है एसी को लेकर के, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी. तो इसमें आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन भी आपके कई बार फ्री होते हैं, कई बार 1 साल तक का रिपेयर, क्योंकि इसमें वारंटी भी आपको मिलता है. तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं दैट इज बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस, मतलब प्रोडक्ट की सेल होने के बाद ये सारी सर्विसेज हमें मिलते हैं. सो यहाँ पर सर्विस का मतलब यही चीज है, बेसिकली द इंटैंजिबल थिंग्स व्हिच इज बेसिकली एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट which is, and services में ये सारे तो प्रोडक्ट्स रिलेटेड सर्विसेज होंगे. कुछ और भी सर्विसेज होते हैं जिनको हम कहते हैं कोर सर्विसेज या प्योर सर्विसेज. बेसिकली प्योर सर्विस नाम की ऐसी चीज कुछ होती नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसको कंसिडर करते हैं कि एज अ प्योर सर्विस. कौन कौन सी सर्विस हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट, टैक्स प्रिपरेशन जो करवाते हैं, टैक्स में काम करते हैं, या फिर आपके अकाउंट्स का, बैंकिंग, all these things, insurance, all these are known as the core services. Here they are not going to give you product, but they are going to give you services. जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, वो अकाउंट खुलवा रहे हैं, that is a service, right? So here what is the meaning of service? सर्विस क्या है, सर्विस मार्केटिंग क्या है, और उसके क्या क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको करते हैं. सबसे पहले लिखिए सर्विस मार्केटिंग क्या होता है. दैट इज बेसिकली दैट मार्केटिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप्स एंड वैल्यू, व्हिच इज फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, बेसिकली मेंटेन एंड रिटेन द लॉयल कस्टमर विथ योरसेल्फ एंड मेक योर कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अनदर कंपनी. ठीक है, यहाँ सर्विस जो है, मार्केटिंग जो है, हम लोग इसको थोड़ा अलग सेपरेटली पढ़ते हैं, मार्केटिंग आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट से या फिर अलग मार्केटिंग के बाकी कोर्सेज से. जो सर्विस मार्केटिंग जो है, इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. सो अब हम यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ेंगे कि सर्विसेज क्या होती है. तो इसको डिफाइन किया गया अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. क्या बोलता है सर्विस, सबसे पहले सर्विस, फिर सर्विस मार्केटिंग. तो सर्विसेज है वो क्या है, बेसिकली एक्टिविटीज है, बेनिफिट्स है, और साथ साथ में सेटिस्फैक्शन है. एक बार जैसे मैंने मान लो एसी खरीदा,
अब मुझे एसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो तुरंत से आके मुझे वहां कंपनी की तरफ से सर्विस मिल गया, तो एनी हाउ आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड। कोई भी सर्विस लिया, मान लो डॉक्टर के यहाँ गए, ठीक है, मान लो कैविटीज की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, उन्होंने सर्विस दिया, आई एम सेटिस्फाइड। तो बेसिकली कस्टमर, ये सर्विसेज क्या है, तो बेसिकली इट इज एक्टिविटीज है, ठीक है, बेनिफिट्स है, साथ साथ में ये आपके क्या क्या है, सेटिस्फैक्शन है, विच इज ऑफर्ड फॉर द सेल, जो सेल के लिए ऑफर किया जाता है। और कई बार सेल के लिए ऐसे डायरेक्टली ऑफर भी किया जाता है, और कई बार गुड्स के साथ भी ऑफर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सेल से पहले भी सर्विस मिलता है, जिसको प्री सेल सर्विस कहते हैं। जैसे मैं मॉल में गई, मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी वहां की कस्टमर एग्जीक्यूटिव मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैम अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप एचपी लीजिए, आप लिनोवो लीजिए, आप ये लीजिए, वो लीजिए। तो दिस इज प्री सेल सर्विसेज। एंड वंस आई परचेज द प्रोडक्ट, द वारंटी, गारंटीज, इंस्टॉलेशंस, रिपेयर, वॉशिंग फैसिलिटीज, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन मी आफ्टर सेल सर्विस। सो बेसिकली द सर्विसेज जो होंगे वो प्री सेल सर्विस भी हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या, इसको लिख लीजिए एक बार, कुणाल लिखिए इसको। सर्विसेज अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। सर्विसेज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। Services according to American Marketing Association. Services according to American Marketing Association. Okay. So American Marketing Association services के बारे में क्या बोलता है, लिखिए। Services is an activities. Services are activity. Services are activities. Services are activities, benefits or satisfaction. Benefits or satisfaction. Benefits or satisfaction that are offered. That are offered. Services are activities, benefits or satisfactions or satisfaction that are offered for sales, offered for sale or provided with sale of goods to the customer, that are offered for sales, offered for sale or provided with sale of goods, provided with sale of goods. Yes, ma'am. ठीक है, to the customer, Yes, ma'am. to the customer, comma, that is, pre-sales, pre-sale, pre-sale, यानी कि प्रायर, बेसिकली पहले, pre-sales and after sales, pre-sales and after sales services, pre-sales and after sales services, pre-sales and after sales services, ठीक है। आगे लिखिए, ये तो हो गया आपका सर्विस क्या है, बेनिफिट्स है, एक्टिविटीज है, वैल्यू है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। उनको अगर आप सर्विसेज प्रोडक्ट के साथ दीजिए, विदाउट प्रोडक्ट दीजिए, प्री सेल यानी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सर्विस दीजिए, प्रोडक्ट की खरीदने के बाद सर्विस दीजिए। ये सारे के सारे बेसिकली किस चीज के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, कस्टमर लॉयल बनाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, सेल खुद को डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर्विस मार्केटिंग क्या है बेसिकली। तो देखो, सर्विस मार्केटिंग इज द प्रोसेस, लिखिए, सर्विस मार्केटिंग इज द प्रोसेस
Service marketing is the process service marketing is the Yes, ma'am. process for प्रोडक्ट के ऊपर जो हाँ, सर्विस मार्केटिंग इज द प्रोसेस, लिखो, सर्विस मार्केटिंग इज द प्रोसेस which focuses on business which focuses on business of non-physical or tangible goods, intangible goods. Focuses on business of non-physical or intangible goods. सर्विस मार्केटिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज। पहले ये लिखो, एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज? सी, सर्विस मार्केटिंग वही प्रोसेस है मार्केटिंग की तरह, वेयर वी हैव टू डिफाइन द कस्टमर्स नीड, we have to make the product or provide the product according to their need. ठीक है, we have to do the market research. The same thing is happen with the services as well. But when we are discussing about the product, in that case we are able to see this product, right? But in the case of the services, we cannot able to see the service, but we can experience the service. मतलब हम सर्विस को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर्विस को, है ना? जैसे आप मान लीजिए कुणाल, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट, मतलब आप किसी, you will go to the P&M mall and there you are going to purchase any product, you want to purchase product, and the person, जो आपका जो person है, वो आपसे बहुत politely बात कर रहा है, he is talking very softly in a very good way and you are very much happy. He assure you about the product, यार सर आप ये शर्ट ले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया शर्ट है, आप अच्छे से ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइए। मतलब he is explaining all the things in a very proper way. We cannot take all those things. वो जो भी explain कर रहा है वो चीज हमें at the time हम उसको ले नहीं, खरीद नहीं सकते, उसकी बातों को we cannot purchase, but I can experience, right? You can experience about it. So basically जो आपकी services हैं, that is intangible, which cannot be seen, touched, like the physical product, like this marker I am able to touch it, but the services we cannot, right? So what are the example of the various services? Services के क्या क्या example होंगे, लिखिए। आपका टेली कम्युनिकेशन हो गया, फोन पे बात करना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्विसेज। टेली कम्युनिकेशन हो गया। आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, टेली कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। उसके अलावा आपकी हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म। फिर आपका एंटरटेनमेंट सर्विसेज, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो मूवी देखने, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्विसेज, है ना कुणाल? वी आर सी द मूवी बट वी कैन नॉट परचेज द होल थिंग। जैसे प्रोडक्ट में तो चीजों को खरीद लेते हैं ना, लैपटॉप को तो खरीद के घर ले आते हैं, लेकिन उस मूवी को खरीद के नहीं ला सकते, बस मूवी देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं और घर वापस आ सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या है, सर्विस मार्केटिंग क्या है, क्लियर हो गया कुणाल? क्लियर हो गया बेटा? मैम 1 मिनट, सर्विस मार्केटिंग में मैम प्रोडक्ट या फिर आफ्टर सर्विस होता है कि बिल्कुल, देखो जो सर्विस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी सर्विस मिल सकता है, प्रोडक्ट के साथ भी सर्विस मिल सकता है, सर्विस के साथ भी प्रोडक्ट मिल सकता है। मतलब देखो कंसेप्ट कैसे, इसको समझो। जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो वो सिर्फ मुझे सर्विस क्या देगा कि मेरा इलाज करेगा, है ना, ही विल ट्रीट मी, ट्रीटमेंट देगा मुझे, तो वो सर्विस हो गया। तो इसको कहते हैं कोर सर्विस। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे लेना है आपका कार परचेज करना है, कार खरीदने के लिए मैं गई और उसने मुझे सर्विस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, ट्रायल दिखाया, ड्राइव करके दिखाया, आप मुझे एक्सपीरियंस दिया कि अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम सर्विस। बेसिकली यहाँ पर क्या है, सर्विस प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट लेने के लिए हमें सर्विस मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने जैसी कार खरीद लिया, कार का मुझे 1 साल का वॉश वगैरह फ्री दे दिया, तो वो आफ्टर सेल सर्विस हो गया, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो भी सर्विस का पार्ट हो गया। मैं मान लो कि किसी होटल में मैं गई टूर के लिए और मैं एक होटल में स्टे कर रही हूँ, वहां पर मुझे होटल में उन्होंने टूथपेस्ट,
टूथब्रश, कॉम्ब, ये सारी चीजें जो दी, इसको कहेंगे हम बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट। यानी सर्विस के साथ साथ मुझे और कुछ सामान भी मिल रहा है। तो बेसिकली जो सर्विस का रेशियो हो सकता है ना, वो आपका हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, तीनों होगा। आई बात समझ में? तो ये सारे सर्विसेज इसमें आ जाएंगे। आपको किसी ने जॉब लगाने के लिए कंसल्ट किया, वो भी सर्विस। बैंक में अकाउंट खुलाना जाओगे, वो भी सर्विस। इंश्योरेंस लिया, वो भी सर्विस। आई बात समझ में कुणाल? यस मैम। चलिए, मैम बट प्रोडक्ट के ऊपर तो लिमिटेड टाइम हाँ, के लिए लिमिटेड सर्विस सर्विस। मिलता है। प्रोडक्ट के लिए लिमिटेड टाइम के लिए सर्विस होता है। जैसे आपका आफ्टर सेल सर्विस 1 साल के लिए है। आप ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद यू विल टेक सर्विस के लिए यू हैव टू पे द कॉस्ट। मान लीजिए कि मोबाइल फोन लिया, 2 साल की वारंटी है, तो भाई 2 साल के ऊपर हो जाएगा तो जो भी सर्विस लीजिएगा उसके साथ आपको पैसा देना पड़ेगा, रिपेयर का या जो चीज का, है ना। तो मतलब कंपनी तो कुछ टाइम तक फ्री सर्विस भी देती है, एंड आफ्टर दैट ही और शी दैट कंपनी इज टेकिंग द अमाउंट एज वेल। क्लियर हो गई बात? यस मैम। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके सर्विसेज की। तो सर्विसेज जो ये आपके कुछ बात करते हैं हम, फीचर्स क्या क्या है सर्विस के। तो लिखिए फीचर्स ऑफ सर्विसेज, फीचर्स ऑफ सर्विसेज, फीचर ऑफ सर्विसेज, फीचर ऑफ सर्विसेज, फीचर ऑफ सर्विसेज। सो बेसिकली फीचर ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें, सो फीचर्स ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट है इंटैंजिबिलिटी। देखो, प्रोडक्ट को तो हम देख सकते हैं, जैसे तुमने लैपटॉप लिया, लैपटॉप देख सकते हो, मोबाइल लिया, मोबाइल देख सकते हो, स्पेक्टिकल्स लिया, स्पेक्टिकल्स देख सकते हो, राइट। बट वी कैन नॉट एबल टू सी द सर्विसेज व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। सर्विस जो है वो इंटैंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। किसी क्लाइंट को बेसिकली मतलब सर्विस जो है ना, प्रोडक्ट के बारे, आप सर्विस की क्वालिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप देखो तो बैंक्स जो है, अगर हम बैंक्स की बात करें, तो जैसे बैंक वगैरह में कोई सर्विस, अकाउंट खुलवाना, वो चीज यू विल एक्सपीरियंस, बट यू कैन नॉट एबल टू सी द बैंक अकाउंट। कैसे? कोई फिजिकल वे में यू कैन नॉट एबल टू सी, राइट। सो इसमें लिख लीजिए, पहला पॉइंट है आपका फीचर्स ऑफ सर्विसेज में इंटैंजिबिलिटी। इंटैंजिबिलिटी, इंटैंजिबिलिटी, सुना है वर्ड कुणाल? सुना है आपने ये वर्ड? ओके, चलिए, इंटैंजिबिलिटी में लिखिए, इंटैंजिबिलिटी में लिखिए अ फिजिकल प्रोडक्ट, इंटैंजिबिलिटी में लिखिए अ फिजिकल प्रोडक्ट, अ फिजिकल प्रोडक्ट इज विजिबल, फिजिकल प्रोडक्ट इज विजिबल, a physical product is visible and concrete, and concrete, a physical product is visible and concrete। यानी कि फिजिकल जो प्रोडक्ट होता है उसको हम देख सकते हैं, जैसे ये बॉटल, इसको देख सकते हैं, इसके वॉल्यूम को देख सकते हैं, इसको वेट कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। बट we cannot do the same thing with the service, we cannot do it, but we can measure it by understanding that the service is good or not। मतलब उसको हम ऐसे प्रोडक्ट की तरह नाप तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगेगा सर्विस, द पर्सन हु इज गिविंग द सर्विस इज टॉकिंग वेरी रूडली विद अस, वी विल फील वेरी बैड, एंड हो सकता है सेटिस्फैक्शन ही ना हो सर्विस को लेकर, है ना। सो फिजिकल प्रोडक्ट इज विजिबल एंड कंक्रीट। आगे लिखिए, सर्विसेज आर इंटैंजिबल्स, सर्विसेज आर इंटैंजिबल्स, सर्विसेज आर इंटैंजिबल्स। आगे लिखिए, the service cannot, the service cannot, the service cannot be touched, the service cannot be touched, the service cannot be touched or viewed, or viewed, the services cannot be touched or viewed, VIEWED, viewed मतलब उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। So आगे लिखिए, the services cannot be touched or viewed। आगे लिखिए, so it is difficult for client, so it is difficult for client, so it is difficult for client, so it is difficult for clients to tell in advance, to tell in advance, to tell in advance, so it is difficult for clients to tell in advance
to tell in advance what they will be getting, what they will be getting. सर्विस में हम पहले नहीं बता पाएंगे एडवांस में कि भाई सर्विस आपको कैसा मिलेगा, सर्विस आपको क्या मिलेगा, सर्विस कितनी क्वांटिटी में मिलेगा। चावल लेने जाएंगे 1 किलो चावल ले लेंगे, आटा लेने जाएंगे 1 किलो आटा ले लेंगे, है ना। समोसे लेने जाएंगे, वी कैन ऑल्सो काउंट इट 4, 5, 8, 10, बट द सर्विसेज कैन नॉट बी लाइक दिस। लाइक वी कैन नॉट टेल द क्लाइंट कि सर आपने 30,000 रुपया दिया, 30,000 का सर्विस लीजिए 5 किलो। We cannot do this. We cannot tell them that what kind of service you will get. You cannot tell it in advance. आप एडवांस में नहीं बता सकते कि क्या सर्विस आप दीजिएगा उनको, कैसा दीजिएगा, ठीक है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और कस्टमर को क्या मिल रहा है, मतलब व्हाट इज कस्टमर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट कस्टमर इज परसीविंग, अगर ये दोनों सिमिलर नहीं होगा ना तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। या तो फिर अगर एक्सपेक्टेड से कई ज्यादा आपको परसीव हो जाएगा तो कस्टमर एक्सट्रीम डिजायर वाले स्टेज में पहुंच जाता है। यानी कि क्वांटिटी क्या मिलेगा, क्वालिटी क्या मिलेगा, क्या सर्विस मिलेगा, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू टेल इन एडवांस टू द क्लाइंट। तो इसको कहते हैं इंटैंजिबिलिटी। बेसिकली इंटैंजिबल मतलब होता है जिसको छू ना सके, जिसको देख ना सके, बट बाकी और भी चीजें मैंने बता दी, जैसे वी कैन नॉट वेट द सर्विसेज बट वी कैन मेजर इट इन द डिफरेंट वे। जब हम पूरा पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग तो हम लोग इसमें टूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे कैसे मेजर किया जाता है। चलिए अब इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए इंटैंजिबिलिटी में। फॉर एग्जांपल अगर बैंक को प्रमोट करना है सेल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड अगर बैंक को सेल करना है by emphasizing the convenience and advantages derived from possessing a credit card, like we can give the physical product that is credit card, ठीक है। प्लास्टिक कार्ड हम दे सकते हैं लेकिन उसके क्या बेनिफिट है, फायदे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, बैंक किस तरीके से टर्म्स कंडीशंस लगा सकता है, ये सारी चीजें वी कैन एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट द पर्सन व्हाट एक्सपीरियंसिंग ही और शी इज गेटिंग, they will tell you after using the credit card, यानी क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद ये चीज समझ में आएगा कस्टमर को कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन अगर हम बैंक्स जो है वो प्रमोट करने के लिए सेल क्रेडिट कार्ड का बस क्या कर सकता है, क्रेडिट कार्ड का सेल करने के लिए लोगों को बस कन्विंस कर सकता है, उसको फायदे बता सकता है, उसको एडवांटेजेस बता सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड रखिएगा तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, है ना। लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो सकता है कि भाई हम इसको दिखाएंगे कि देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का, इतना अच्छा बेटर नहीं मिलेगा आपको मार्केट में कहीं और, लाइक दिस। बट सर्विसेज में वी कैन नॉट, हाँ हम उनको कन्विंस कर सकते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट द प्रोसेस, बट वी कैन नॉट, मतलब प्रोडक्ट की तरह वी कैन नॉट टेल देम, प्रोडक्ट की तरह हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, शो कर नहीं सकते। आगे बात समझ में कुणाल, पहला पॉइंट इंटैंजिबिलिटी क्लियर हो गया कुणाल? नो Yes, ma'am. मेरा Very point था। So the next point is inseparability. देखो सर्विस अगर आपको कोई पर्सन दे रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया पीएनएम मॉल, आप कहीं गए, आपने किसी शॉप में एंट्री किया, वहां पर किसी ब्रांडेड एक्सक्लूसिव स्टोर में यू एंटर, वहां पर आपने जो पर्सन आपको सर्विस दे रहा है, जैसे मान लो कि देयर इज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, if he or she is explaining you all the things, you cannot separate those words from that individual person. यानी कि इंडिविजुअल से, यानी कि पर्सन से सर्विस को एक्सट्रैक्ट या अलग आप नहीं कर सकते। सर्विसेज हमेशा पीपल पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है, सर्विसेज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द पीपल। सॉरी, सर्विसेज जो है वो तुरंत मिलेगा और उसको आप तुरंत कंज्यूम करते जाइएगा। जैसे मैंने ये बॉटल खरीदा, आज मैंने खरीदा 17 अगस्त को, ठीक है। अब यही बॉटल को मैं स्टोर कर लूंगी, 5 दिन के लिए रख लूंगी कि भाई बाद में इसको यूज करेंगे, लेकिन सर्विसेज जो है ना वो इंस्टेंट मिलेगा और इंस्टेंट कंज्यूम होगा। यानी कि अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो कुणाल, मान लीजिए, तो आपको लैपटॉप के बारे में एक्सप्लेनेशन और सर्विसेज जो दिया जाएगा वो सारा आपको उसी समय मिलेगा और सारा आप उसी समय सर्विस को कंज्यूम कीजिएगा। आप पर्सन को, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको और उसके सर्विसेज देने के स्टाइल को, उसके नॉलेज को, उसके स्किल को आप उस पर्सन से अलग नहीं कर सकते। लेकिन प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का ओनरशिप तुरंत से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस बोतल के लिए 10 रुपए दिया
तो ये बोतल तुरंत से मेरे पास आ गया, राइट? बट द सेम थिंग इज नॉट हैपन विद द सर्विसेज. द सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस के स्किल, उसके नॉलेज, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप अलग नहीं कर सकते. एक डॉक्टर के पास अगर हम सर्विस लेने जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसके डिग्री को हम उससे नहीं ले सकते, उसके नॉलेज को हम नहीं ले सकते. बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनलिज्म ही इज ट्रीटिंग सो मेनी पीपल. वी कैन नॉट टेक द सर्विस फ्रॉम द डॉक्टर, but we can take the medicine from the doctor, but we cannot take his understanding, his skill, his knowledge from that. आप उनके नॉलेज को नहीं ले लोगे उनसे. ले सकते हो क्या सर्विस जो दे रहे हैं उनसे? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो. नो मैम. नहीं ले सकते. No, ma'am. लेकिन प्रोडक्ट का पैसा देंगे तो प्रोडक्ट ले सकते हैं. उस पर्सन से प्रोडक्ट ले लेंगे. 20,000 रुपए दिया, मोबाइल ले लिया, ठीक है. अब 20,000 रुपए दिया और इलाज की करवाया डॉक्टर से, तो उसकी बुद्धि को नहीं ले सकते हम, उसके नॉलेज को नहीं ले सकते. So the service cannot be separated from the individual or from the service provider. Services are created, सर्विस को क्रिएट किया जाता है and it will consume simultaneously, यानी साथ साथ सर्विस मिला, सर्विस कंज्यूम होता चला गया, ठीक है. एक तुरंत से सर्विस बनता है. द सर्विस इज बीइंग प्रोड्यूस. प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन सर्विस को फैक्ट्री में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर्विस को वहीं पर बनेगा जहां पर कंपनी के लोग डील कर रहे हैं. द सर्विसेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एंड दैट द क्लाइंट इज रिसीविंग इट. और एक क्लाइंट उसको रिसीव करेगा, सर्विस बनता जाएगा, ठीक है. अब मान लीजिए ऑनलाइन सर्च हो रहा है, ठीक है. ऑनलाइन सर्च हो रहा है, या लीगल कंसल्टेंट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ये सारे जो सर्विसेज हैं आपको देंगे. जैसे कि मान लीजिए कि आपको म्यूजिक कोई सिखा रहा है, आपको म्यूजिक सिखाया, आपने तुरंत से ग्रैब किया, ठीक है. तो साइमल्टेनियसली द थिंग्स, ऐसा नहीं है कि 5 दिन के बाद ये वाला म्यूजिक पढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है. एट द टाइम ही आप म्यूजिक आपको देखना पड़ेगा. डेंटिस्ट एट द टाइम इलाज करेगा, आपको उसी समय सर्विस देगा, इस समय इलाज करेगा, राइट. सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते आगे टाइम के लिए, उसको साइमल्टेनियसली एंड तुरंत तुरंत कंज्यूम करना पड़ेगा. चलिए इनसेपरेबिलिटी में लिखिए, इनसेपरेबिलिटी में लिखिए द पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज यानी इट इज रिलेटेड विद द पीपल, इंडिविजुअल. पर्सनल सर्विसेज कैन नॉट बी, पर्सनल सर्विसेज कैन नॉट बी, personal services cannot be separated from the, cannot be separated from the individual. Personal services cannot be separated from the individual or service provider, or service provider, or service provider. Yes, ma'am. ठीक है, आगे लिखिए. सर्विसेज आर क्रिएटेड, सर्विसेज आर क्रिएटेड, services are created and consumed simultaneously. Simultaneously, the services is being produced. ये लिखिए, services are created and consumed. Services are created and consumed simultaneously. Simultaneously. Yes, ma'am. ठीक है, आगे लिखिए. The services is being produced. सर्विस को क्रिएट किया जाएगा, तुरंत कंज्यूम किया जाएगा. सर्विस बनेगा, तुरंत क्लाइंट लेगा, ठीक है. तो द सर्विसेज इज बीइंग प्रोड्यूस एट द सेम टाइम. द सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस एट द सेम टाइम that the client is receiving it, that the client is receiving it. जैसे लीगल कंसल्टेशन लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वो जो नॉलेज है वो तो नहीं ले सकते ना. सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस देने का स्किल कैसे अलग करेंगे? नहीं पॉसिबल. प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा, बट सर्विस के सेक्टर में पॉसिबल नहीं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट फीचर लिखिए, वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी. वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी, वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी, वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी.
यस मैम। चलिए इसमें ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे सर्विसेज में लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, लाइक, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में जब लोग इन्वॉल्व हैं तो ये जो सर्विस देने का स्टाइल है ना, ये बदल सकता है। यानी क्योंकि इसमें सर्विसेज में पीपल इन्वॉल्व है और हर एक लोग अलग अलग होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब आप एक ही क्वेश्चन 4 लोगों से पूछेगा, लाइक आप मॉल में गए और एक पर्सन, एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आपने क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन आप दूसरे से करेंगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होता है कि वो अलग अलग आंसर्स आपको दें। So here the answers will be slightly different because the people are different and the psychological thinking are, बोल सकते हैं ना, उनकी thinking, उनका behavior, that is different. So because of this reason there is a variability in the services. ठीक है, एक और चीज तो इसमें लिखिए, और एक और चीज वेरिएबिलिटी है, जैसे हर एक सर्विस अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के सर्विस देती है। जैसे सैमसंग का मोबाइल होगा तो उनका अलग टाइप का सर्विस हो सकता है, MI का होगा तो हाँ ये सिमिलैरिटी होगा कि दोनों वारंटी या गारंटी दे रहे हैं, बट उनका जो वे होगा उसको सॉल्व करने का दैट कैन बी डिफरेंट। सो इन द डिफरेंट कंपनी यू विल एक्सपीरियंस द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल में अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट जो है ना दैट इज द मिक्स ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको मीडियम मैंने बोला था ना, ये हाई भी है, मीडियम भी है और आपका लो भी है, तीनों टाइप के सर्विसेज होते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी रेस्टो में जाओगे तो मान लीजिए कि इफ यू विल गो टू द हाइडन आउट समथिंग, आई थिंक देयर इज वन कैफे, if you'll go there, if you'll go to the Choka, if you'll go to the McD, if you'll go to the Domino's, everywhere you will get the different services. So that is the point, because in every restaurant you will get the different services, in every hotels you will get the different services, in every hospitals, in every schools, in every colleges the services will be different because it is totally dependent upon the people. And one more thing, like today if you are going to PNM and if you are going to a particular John and Miller, मान लीजिए कि अगर आप जाते हैं वहां पर, तो हो सकता है कि आज जो उन्होंने आपको सर्विस दिया 2 दिन बाद हो सकता है कि वो आपको अलग सर्विस दे, वो आपको अलग तरीके से बोले, अलग तरीके से ट्रीट करे। So there is a no similarity, the service is variability is there। ये सारी चीजें तो हो गई, साथ साथ में एक कंडीशन भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से सर्विस वैरी करता है। जैसे दिवाली के टाइम पे अगर आप किसी शॉप पे जाओगे तो उस समय बहुत ज्यादा रश होगा, तो हो सकता है सर्विस जो है नॉर्मल जो सर्विस दे रहे हो उससे भी काफी लो सर्विस दे रहे हो बिकॉज बहुत ज्यादा रश हो, है ना। सो द वेरिएबिलिटी इन सर्विसेज आर देयर, लेकिन प्रोडक्ट में वैरी नहीं होगा। ये अगर आप 10 रुपए का बॉटल ले रहे हो, यही बॉटल आपको कहीं भी 10 रुपए में इजिली अवेलेबल हो जाएगा सिमिलर रेट में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, आपको इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबिलिटी। तो इसमें लिखिए सर्विसेज इन्वॉल्व पीपल and people are all different. Services involve people and people are all different. Services involve people and people are all different. There is a strong possibility that the same inquiry, services involve people and people are all different, their behavior is different, their nature is different, their way of doing work is different, ये सारी चीजें हो सकती है। So आगे लिखिए there is a strong possibility that the same inquiry would be answered slightly different by different people. There is a strong possibility that the same inquiry would be answered slightly differently by different people. Bracket में लिखिए or even by the same person at different times। यानी सेम पर्सन भी अलग अलग समय में अलग अलग टाइप की सर्विस देता है, अलग अलग सेक्टर में आपको अलग अलग सर्विसेज मिलेंगे, अलग अलग रेस्टों में आपको अलग सर्विसेज मिलेंगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी क्यों है, बिकॉज सर्विसेज में द पीपल आर हाईली इन्वॉल्व, लोग सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व
करते, सर्विस प्रोवाइड करते। नेक्स्ट जो आपका फीचर है उसको लिखिए पेरिशेबिलिटी, 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 पेरिशेबिलिटी। So what is the meaning of perishable? Perishable मतलब क्या होता है कुणाल? What is the meaning of perishable? See, perishability is something जिससे रिलेटेड होता है स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सर्विसेज जो है that is basically perishability, जो बोल सकते हैं बहुत हाई है इसका, एंड अनयूज्ड कैपेसिटी, यानी मान लीजिए कि आज हमने इतना सर्विस लिया और बाकी सर्विसेज हम कल लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अनयूज्ड कैपेसिटी कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज। इफ सर्विसेज आर नॉट यूज्ड टुडे इट इज लॉस्ट फॉरएवर। आज सर्विस यूज नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आज सीट एक खाली है आपके एरोप्लेन में, today if one seat is vacant in aeroplane we cannot able to use that, basically वो वाला जो सीट है उसका आज का पैसा तो गया, अब वो कल फिल होगा या नहीं वो कल का डेटा होगा। यानी एट द टाइम अगर सर्विस को पूरा कंज्यूम नहीं किया गया या फिर वो अनयूज्ड रह गया तो वो आपका वेस्ट हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 17 को कोई पर्टिकुलर एक फ्लाइट गो एयर का जिसमें 10 अगर सीट वैकेंट है तो वो आज का लॉस कंसिडर होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि किसी जगह पे किसी ने 20 आपकी कार बनाए और कार सेल नहीं हो रहा है तो वो हो सकता है 4 महीने बाद सेल हो जाए, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो कार को तो हम सेल कर लेंगे क्योंकि उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो आज का सर्विस था अगर वो यूज नहीं हुआ तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। So perishability is something which is related with the storage of the services. So basically service जो है that is seen high degree of perishability. तो इसको लिखिए services have a high degree of perishability, जिसको स्टोर नहीं किया जा सके। Services have a high degree of perishability. Perishability, unused capacity cannot be stored for future. The unused capacity cannot be stored for future. Cannot be stored for future use. Cannot be stored for future use. Cannot be used for future use. आगे लिखिए if services are not used today, if services are not used today, if services are not used today, it is lost forever. It is lost forever. यानी अगर 17 अगस्त को सीट खाली रह गया तो क्योंकि दिन भी दोबारा तो आता नहीं है तो 17 तारीख का वो लॉस हो गया। अब 18 तारीख को वो पूरा फुल हो ना हो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट फॉर राइट एट दैट टाइम ओनली the aeroplane is providing the service, the flying services, convenience है एक तरीके का। so आज सीट खाली है तो वेस्ट, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ, सिनेमा हॉल में अगर आज 20 सीट खाली है तो खाली, वो आज वाले में कंसिडर होगा, कल अगर वो पूरा फुल हो जाएगा तो कल का बेनिफिट है, आज में वो लॉस, ठीक है। सो पेरिशेबिलिटी मतलब समझ में आ गया कुणाल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशेबिलिटी? लिख लिया ना? स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इफ सर्विसेज आर नॉट लिमिटेड टाइम के लिए सर्विस, ठीक है। और एक और चीज है जैसे एम्प्टी रूम्स ऑफ द 5 स्टार, क्रेडिट आर नॉट, बेसिकली कह सकते हैं कि एट द टाइम अगर हम देखा जाए तो होटल के रूम खाली हैं, ये सब एक एक दिन का लॉस में काउंट होगा। अगर आज खाली है तो लॉस, खत्म स्टोरी इसका, पेरिशेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग डिमांड। इसका 5th फीचर लिखिए चेंजिंग डिमांड। इसका मेन 4 ही फीचर है, सर्विस को ना 4 ही फीचर मेन है, बाकी लेकिन और भी फीचर्स में लिखवा रही हूँ। और इस 4 फीचर को लर्न करने का तरीका VIP। अब ये VIP तो सुना है ना कुणाल तुमने? VIP क्या होता है? VIP क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपका ब्रांड है आपके लगेज का। बट VIP से आप कैसे लर्न करोगे? V से याद करना वेरिएबिलिटी, V से क्या होगा कुणाल? वेरिएबिलिटी। I से इंटेंजिबिलिटी, I से इंटेंजिबिलिटी। I से इंसेपरेबिलिटी, I से इंसेपरेबिलिटी। P से पेरिशेबिलिटी, P से
पेरिशेबिलिटी। लर्न हो गया ये चारों पॉइंट कुणाल? यस, Okay. मैंने आई वाला Next. पहले 2 लिखाया है, थर्ड में लिखा हाँ, है वी वाला। कोई बात नहीं, सीक्वेंस इज ओके, चलो लर्न होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट इज चेंजिंग डिमांड। चेंजिंग डिमांड, फिफ्थ पॉइंट इज चेंजिंग डिमांड। सी द सर्विसेज इज समथिंग लाइक, इस कई बार इसके बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीजनल बोल सकते हैं, पे डिपेंड होते हैं। जैसे आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे सीजनल होते हैं ना, जैसे रेन कोट रेनी डेज में, फ्लोटर्स रेनी डेज में, रेन कोट रेनी डेज में, वुलन क्लोथ्स विंटर में, ठीक है, आइसक्रीम, खैर वो तो अब ठंड में भी खाते हैं लोग। तो समथिंग विच इज सीजनल, प्रोडक्ट भी सीजनल होते हैं, वैसे कुछ कुछ सर्विसेज भी सीजनल होती हैं और डिमांड उनका बदलता रहता है, यानी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब तो खैर कोविड का टाइम है, सो वी कैन नॉट बेसिकली सेट दिस इन दैट, लेकिन स्टिल कई बार गर्मी छुट्टी होता था घर में, जैसे कि घर में बच्चे हैं, गर्मी छुट्टी हो रही मई, तो उस समय ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता था, ट्रैवल करना, इधर उधर घूमने का फिरने का डिमांड बढ़ जाता था, टूरिज्म का डिमांड बढ़ जाता था, ठीक है। सो जो डिमांड है वो आपका, उसको लिख लीजिए क्या होता है चेंजिंग डिमांड। द डिमांड फॉर सर्विसेज, द डिमांड फॉर सर्विसेज हैज वाइड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन जो स्थिर नहीं रहो, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट, ठीक है, यानी स्थिर ना रहता हो, हाई डिमांड लो डिमांड, फ्लक्चुएट करता रहता हो, बदलता रहता हो। So the demand for services, the demand for services has wide fluctuation, has wide fluctuation, has wide fluctuations and may be seasonal, and may be seasonal. The demand for services has wide fluctuation, मतलब बहुत ज्यादा बदलता रहता है, and may be seasonal भी हो सकता है, and may be seasonal, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म सीजनल होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आपके, अभी और भी कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स के नाम लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। अभी आपने लिख लिया चेंजिंग डिमांड तक, सिक्स्थ पॉइंट लिखो प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, सिक्स्थ पॉइंट लिखो प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, सेवेंथ पॉइंट लिखो डायरेक्ट चैनल, सेवेंथ पॉइंट लिखो डायरेक्ट चैनल, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स किए हैं हम लोगों ने, जितने भी पॉइंट्स ये हैं वो सारे फीचर्स हैं। खैर इनको तो मैं करूंगी एक्सप्लेन, लेकिन अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि प्रॉब्लम आपको क्या क्या लगता है सर्विस मार्केटिंग में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कुणाल, सर्विस मार्केटिंग में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं सर्विस मार्केटिंग, बताइए। प्रॉब्लम तो मैम मैम जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज करता है कोई मतलब कस्टमर, उसके बाद मीन्स बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है मैम। कोई कोई तो कंपनी का सर्विस ही बहुत खराब रहता है we cannot कस्टमर के लिए। measure the, हाँ सर्विस क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते हम लोग, यस मैम, वही सबसे सर्विस बड़ा प्रॉब्लम है सर्विस को हम कस्टमर के लिए डेमोन्स्ट्रेट नहीं मैम। कर मेन, सकते हैं। यस मैम, मेन प्रॉब्लम तो कस्टमर के लिए होता है जो सर्विस दे रहा है। हाँ देखो, अब जैसे ये भी हो सकता है ना, जिस सर्विस को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब दिखा नहीं सकते, इस मार्कर को दिखा देंगे ना कि चल कैसा रहा है, क्या क्वालिटी एंड ऑल, सर्विस को नहीं दिखा सकते कि कैसे सर्विस देंगे, वी कैन नॉट शो द डेमोन्स्ट्रेट द सर्विस। सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करके रख ले और कल यूज कर ले। नो मैम, सर्विस को जो है वो हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते पेटेंट की तरह, जैसे प्रोडक्ट को तो कर लेते हैं, बहुत सारी सर्विसेज को हम पेटेंट राइट की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, यानी ओनरशिप जो है ना सर्विस प्रोवाइडर से हम नहीं ले सकते सर्विस का, ठीक है। और सर्विस जो है वो कई बार बहुत जगह पे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत जगह पे कस्टमर डिससेटिस्फाई होते हैं। So there are so many problems in the service marketing. I will explain it as well. In the next class, we'll study about it. But in tomorrow's class, we are going to complete the international marketing. ठीक है, या फिर कल भी हम सर्विसेज करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग शुरू कर देंगे। ओके कुणाल, एनी डाउट यू हैव व्हाटएवर वी स्टडी टुडे, एनी डाउट? नो मैम, अभी तो नहीं है, कल पढ़ के बताएं। कुछ भी डाउट है बेटा, कुछ भी? नो मैम। Okay, so see you in the next class.